इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ रही है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ रही है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो सा इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं, रूस से उन्होंने तेल लेना तो वो देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। प्रेशर फील करते हैं और वो प्रेशर फील नहीं करते। वो मुशर्रफ के बारे में आ रहा था कि जब 9/11 का वाकया हुआ तो उसके टांगे कांप रही थी, और जब एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को मारा गया तो आसिफ अली जरदारी जाकर शुक्रिया अदा कर रहे थे, कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि जी आप हमारे मुल्क के अंदर आकर अमेरिका के ड्रोन हमला हुआ है। कौन सी इंटरनेशनल कंट्री है जो अपनी हदूद में आके किसी को हमला करने की इजाजत? फिर पता भी डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी, 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो हैं जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर, दे आर बिकमिंग द फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को G20 के प्रेसिडेंट बनने पर कंग्रेचुलेशन बोला है, और साथ ही साथ ये बोला है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उसको कम करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बेहतर करने में अपना रोल प्ले इंडिया करे। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या इंडिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब इतनी पावर रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि वो यूक्रेन रशिया जैसे कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवा सकता है? और सेकेंडली, इंडिया अब अपना क्या रोल प्ले करेगा रशिया और यूक्रेन की वार में? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद यूसुफ। क्या करते हैं? मैं शोबा बलागियात का स्टूडेंट हूँ। शोबा बलागियात मतलब मैथ्स कौन? जी ठीक है। आप क्या, आपका नाम? चौधरी अमार इफ्तिखार। और आप क्या करते हैं? मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है, जबरदस्त। फिर तो मजा आएगा बात करते हुए। आपका नाम? फैसल वड़ाइच। आप क्या? फैसल वड़ाइच। जी जी। आप क्या करते हैं? मैं भी मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। कर रहे हैं, सब मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं। टॉपिक मेरा ये है कि इस टाइम पे अगर इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात की जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो वो क्या है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, और सेकेंडली अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ख़त्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से ममालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें, इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो
एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और मजे की बात ये आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम। अमेरिका के साथ भी वो ताल्लुकात अपनी खराब नहीं कर रहे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात नहीं खराब कर रहे, जबकि हमारे लीडर्स को देख लें, हम डर जाते हैं या हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। उसकी वजह क्या? कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने पैसे देने हैं लोगों के, इसलिए अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते। आपको लगता है कि इसके अंदर पॉलिसी मेकर का कहीं ना कहीं फॉल्ट है? ये पैसे देने ना देने एक अलग फैक्टर है इसके अंदर। देखिए हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। कोई पॉलिसी मेकर, हर सिस्टम के अंदर हर चीज आ जाती है। हमारे सिस्टम के अंदर ये गैर मुल्कियों की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इख्तिदार के फैसले, कुर्सी के फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद अवाम जो है वो सिर्फ बज़ाहिर वोट डालती है, लेकिन इख्तिदार के फैसले बाहर मुल्क से किए जाते हैं। यहाँ पर बंद कमरों में बैठकर किए जाते हैं, ताकतवर लोग मिलकर करते हैं। तो जब तक इस मुल्क का डेमोक्रेसी है, लेकिन ओवरऑल डेमोक्रेसी है ही नहीं इस मुल्क में। ठीक है, अवाम को बनाया हुआ है। चले आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल सेम यही है कि क्या इंडिया की इतनी वर्थ हो चुकी है, इंडिया की इतनी पावर हो चुकी है कि इंडिया रशिया जैसे जो एक टाइम पे सुपर पावर रहा है उसके फैसले या मतलब उसके सालसी का रोल प्ले करे, उसको उसकी वार को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करे? ये देखिए, भारत का बनता है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का बनता है कि वो अपना रोल प्ले करे। और आप इसको पाकिस्तान, हमारे वतन अजीज से रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए भारत ने अपने आप को एक स्टैंड किया, अपने आप को मनवाया इस दुनिया के अंदर। उसने टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तरक्की कर लिया है कि आज हम मानते हैं। अच्छा, और वो भी पहले नहीं थे मानते, अब मजबूर हैं। जब दुनिया मान रही है तो हम हमारी नौजवान नस्ल, वो किसी ने कहा था कि 68% जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून ममालिक जाना चाहती है। सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 8 लाख जो उनसे, जो 38% है वो पाकिस्तान के अंदर CSS कर रहे हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि भारत अपना एक रोल प्ले कर रहा है? और दूसरा यह है कि भारत के अंदर हर 5 साल का जो पॉलिटिकल टेन्योर होता है वो मुकम्मल होता है, और पाकिस्तान के अंदर तो ये एक दूसरे की शलवारें खींचने पे लगे हुए हैं। डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी, 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो है ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर, दे आर बिकमिंग द फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर। जब आपके मुल्क का पढ़ा लिखा तबका यहाँ से जा रहे हैं तो इस मुल्क का असासा कौन होगा? वो क्यों? वो आपसे नाउमीद हो चुका है, वो मायूस हो चुका है। लेकिन देखें, हमने नाउमीदी की बात नहीं करनी, हमने हमेशा होप की बात करनी है। आपने, मैंने, इन्होंने मिलके पाकिस्तान को, देखे पाकिस्तान है तो ही हम हैं। देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। यहाँ पर कहते तो ये कि हम ये पॉलिटिकल है, हम गैर सियासी हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का बयान सामने आता है। चौधरी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी परवेज इलाही, वो कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात की, जनरल बाजवा के खिलाफ बात की इमरान खान ने, तो मैं सबसे पहले हूँ जो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उनके हम पर बहुत एहसान आते हैं, वो हमारे मोहसिन है, वो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। भाई अगर वो आपके मोहसिन है, उन्होंने आपकी मदद की है, आपने तो बाजवा साहब के बयान को लात मार के उड़ा दिया आसमान में। सवाल ये निशान है कि वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ पर परवेज इलाही कह रहे हैं कि वो हमारे मोहसिन है, उन्होंने हम पर बहुत एहसान किया, हम एक पेज पर लाए हैं। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक अवाम को इस तरह घुमाते रहेंगे, 70 साल से एक ही ड्रामा चल रहा है, जब तक ये ड्रामा चलेगा तब तक तरक्की नहीं आ सकेगी। इंडिया पहले दिन से ये इस पोजीशन पे आ गया या उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की है, उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर विजन बनाया था तो वो इस स्टेज पे पहुंचा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 1947 में जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज तक वो बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने भी स्टेप वाइज आगे आए हैं। वो उनकी ऐसी क्या पॉलिसीज थी, क्या आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते कि वो स्टेप वाइज और विजन वाइज आगे आए हैं? देखिए, इंदिरा गांधी एक शो में उस वक्त मौजूद थी, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके पास आए थे, जनरल आए थे, स्टेज पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाजत दे तो हम 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा था, सख्ती से कहा था, आप लोगों का काम सरहदों पर हिफाजत करना है, हमारी हिफाजत करे जाकर।
ठीक है। दो टोक जवाब दिया था उन्हें। और हमारे किसी ने जरूरत है इतनी हमारी लीडर में कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिसेंटली स्टेटमेंट अगर कोई आती भी है ना कि जी हम इंडिया के लिए ये कर देंगे, हालांकि वो होती सिर्फ स्टेटमेंट है। अभी दुनिया को पता है कि हम किस पोजीशन में हैं, वो किस पोजीशन पे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो है ना उसे हीरो बनाया जाता है कि लो जी इसने तो इंडिया को ये बात कर दी है, ये तो बड़ा दलेर है। आप देख लें आजम स्वाति के साथ क्या हाल हुआ है, आप देख लें इमरान रियाज खान के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें अरशद शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें बेनजीर भुट्टो के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें हकीम सईद शहीद के साथ क्या सलूक हुआ था। आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी लातादाद, मैं अली वजीर के साथ क्या हुआ है, जो भी मोहसिन दावड़ के साथ आप देख लें नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। आपके अपने लीडर थे, 3 मरतबा मुंतखब हुए हैं, उसको जिस तरीके से घर भेजा गया तब सारे खामोश थे, पाकिस्तानी अवाम खामोश थी। लेकिन इमरान खान की एग्जांपल ले लें, अभी इमरान खान के साथ ये सब हो तब सारे बाहर निकल गए। क्यों? नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम नहीं था, वो था वजीर आजम। हमने उस वक्त भी कहा था गलत हुआ, हम आज भी कह रहे हैं गलत हुआ है। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? मतलब ये हमने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया अपनी गवर्नमेंट को या अपने पॉलिसी मेकर्स को, अभी हम बेहतरी की बात करते हैं, कैसे हम दूसरों से सीख सकते हैं। इवन इंडिया की तो एग्जांपल हम सिर्फ दे सकते हैं, अभी कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। बांग्लादेश की से बात करें तो बांग्लादेश से हमें सीखने की जरूरत है। कैसे सीखें? क्या उनकी इंडिया वालों की पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, या हमारे यहाँ पे तो इंडिया का नाम लेना ही जुर्म पहले नंबर पे आ जाता है कि ये तो इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है। देखिए, आपने हमारे ही मशरकी हिस्से बांग्लादेश का नाम लिया, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी माना ही नहीं था कि हम पाकिस्तान हैं। वो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं थे, हम शुरू दिन से ही बांग्लादेश बन चुके थे। बांग्लादेश का सुबह था। बाकी आपने बात की कि हम बेहतरी इंडिया से अगर उनके पॉलिसीज है, कुछ सीखने चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, इंडिया से ना सीखें, जो भी कहीं दुनिया के किसी हालात है ना, जो आपके हालात हैं, जो इस वतन के हालात हैं, इस नौजवान नस्ल के हालात है, इस फ्यूचर के हालात है, इस वतन के, आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे भाई? कब तक बाहर भागेंगे? कहाँ से सीखेंगे? अपने हमसाए मुल्क से आप सीखेंगे। आप सीखेंगे क्या? सीखेंगे ये सीखेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स जो पार्टी होती है वो अपना काम करती है। जैसे हमारे जवाबी ने बात की है, अपना काम, जिन अदारों का जो काम है वो जब तक नहीं करेंगे आप ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, आप तब तक डिसीजंस भी खुद जब तक नहीं ले सकेंगे। आपको हर बार जब ये हुकूमत चेंज होगी, हुकूमत को छोड़ दे, हर रोज आपको थाली लेकर बाहर घूमना पड़ेगा कि हमें अमदाद दे दो, हमने अपने मुल्क को चलाना है। ठीक है, और कभी अपनी एम्बेसी को फॉर सेल पे रखेंगे, कभी किसी चीज को फॉर सेल पे रखेंगे। बेहतर है कि आपने बात की, बस 2 इक़दाम होने चाहिए। सबसे पहले इमरान खान जो बात करते हैं, जिनको मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ होगा, सब ठीक हो जाएगा। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेगा। ये मुल्क तरक्की ना करे तो आप मुझे आकर पकड़ लें। इन्होंने अपनी राय दी। जी। और दूसरा ये कि देखिए, यहाँ पर अगर हमारे एक लीडर बात करते हैं कि अगर वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर एहतसाब, अदल, इंसाफ कायम नहीं होता तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो दूसरी जानब हमें देखने को क्या मिलता है जी? अपोजिशन जो पार्टी है वो उन पर लान तान करती है। ये नहीं सोचती कि उन्होंने बात क्या की है, ये सोचती है उन्होंने इस वतन को खत्म करने की बात की है। उन्होंने बात की है एहतसाब की, उन्होंने बात की है अदल की, उन्होंने बात की इंसाफ की। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन्होंने बोला इंसाफ होगा तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब ऐसी यूथ होगी जो अवेयरनेस रखती है, ऐसी यूथ होगी जिन्हें असल इश्यूज का पता होगा और ये पता होगा कि अगर हमारा हमसाया तरक्की कर रहा है तो वो किन पॉलिसीज की वजह से तरक्की कर रहा है, तो ही हमारी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली कामरान। मोहम्मद अली कामरान, क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ और सीए इंटर में मैं तकरीबन हो गया हूँ। सीए इंटर में है। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, क्या करते हैं? हम भी सीए इंटर सीए कर रहे हैं। ठीक है, सीए के स्टूडेंट बैठे हैं, उनका ग्रुप बैठा है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की एक अहमियत की बात की जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंडिया की अहमियत की, इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात की जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो क्या अहमियत है? रिसेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस वार को ख़त्म करने में या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करने में आप हेल्प करें, आप बीच में अपना रोल प्ले करें। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की इतनी इस टाइम वर्थ हो चुकी है कि वो रशिया जैसे और यूक्रेन जैसे जो कंट्रीज हैं उनकी वार को खत्म करवा सकता है या अपना रोल प्ले कर सकता है? जी, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल तकरीबन सही बात है कि इंडिया का आजकल इंटरनेशनल पॉलिसीज में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो अपनी बात को इंटरनेशनल पॉलिसीज हो, चाहे जनरल असम्बली हो,
हर बात के अंदर पूरे तरीके से अपनी बात को बयान कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? देखें, देखा जाता था कि कभी एक टाइम था जब इंडिया में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई है, G20 के वो प्रेसिडेंट भी बन गए, G20 जो ग्रुप है मतलब उनके प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। क्या वजह, क्या उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनके मिनिस्टर बेहतर हैं, या उनकी पब्लिक बेहतर है? तो कुछ लोग कहते हैं जी उनकी ना अवाम बहुत ज्यादा है तो इसलिए दुनिया को उनकी माननी पड़ती है। क्या पब्लिक के ज्यादा होने की रीजन? नहीं, एक फैक्टर तो ये लाजमी बात है कि ये होगा, पर इससे तो पाकिस्तान की दुनिया की छठी बड़ी पर इसके अंदर आबादी है। हमारे खारजा पॉलिसी को भी देखें ना कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते। हम जब भी करते हैं कि हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ी है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो सा इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं, रूस से उन्होंने तेल लेना तो वो इस्लामिक कंट्री के साथ भी वो कर रहे हैं। लाजमी बात है, वो अपनी खारजा पॉलिसी बनाए इंडिपेंडेंट रहे हैं। ठीक है, आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात की है, मैं आपको हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रह चुके हैं उनकी बात बताता हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना रहे हैं और वो अपनी मर्जी से अपने फैसले कर। हाँ जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही बात की। हमें लाइव एग्जांपल मिल रही है कि हम रूस से तेल नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, हत्ता कि हमें 30% ऑफ में मिल रहा है, और वहीं इंडिया और दूसरी कंट्रीज वो उनसे और सैंक्शंस के बावजूद भी ले रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया अपना कोई रोल प्ले कर सकेगा मतलब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या फिर खास तौर पे रशिया और यूक्रेन की जो वार है, रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है इंडिया के, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो क्या ये यूक्रेन की कोई फेवर करेगा या वार को खत्म करने में कोई अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा? नहीं, ये तो तकरीबन कहना मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा तो उसका तकरीबन हुआ नहीं है। पर अगर देखें किसी कंट्री ने खुद बोल दिया कि आप हमारी हेल्प, ये उसकी अहमियत को उजागर कर रहा है ना कि उसकी अहमियत इंटरनेशनल कितनी है। पर उसको अपने जोन से भी खारजा पॉलिसी है, उसको अमेरिका को और रूस को तमाम दुनिया की कंट्री को देखकर मद्देनजर रखना पड़ेगा। पर आजकल उसका ज्यादातर रुझान अमेरिका की तरफ है, इंडिया का। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपकी अपनी एक राय है, लेकिन मेरे ख्याल में रशिया के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे इंडिया को अपना फायदा नजर आता है वो वहाँ पे जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो हमेशा सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है। आपकी तरफ भी आते हैं, मुझे ये बताएं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि आप यूक्रेन रशिया की वार को खत्म करने में, कम करने में या ये इन्वायरमेंट को बेहतर करने में अपना रोल अदा करें, क्या आपको लगता है कि इंडिया कुछ रोल अदा कर सकता है और कुछ रोल प्ले करेगा? कर सकता है ऑब्वियसली वो। ठीक है, उसकी क्या रीजन है? मतलब रशिया जैसे कंट्रीज का फैसला अगर इंडिया कर रहा है तो इसका मतलब है इंडिया आने वाले टाइम में एक बहुत ग्रोइंग नेशन है। इंडिया शुरू से ही वो रशिया के साथ रहा है ऑब्वियसली, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के अंडर चला है, तो इंडिया के फैसले ऑब्वियसली करेंगे इन्फ्लुएंस रशिया को। अच्छा, एक और ये भी बात सामने जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमेशा रशिया की फेवर में रहा है या रशिया के साथ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया यूक्रेन की वार है, आपको पता है अगर थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च करें तो जो वोट हुआ था रशिया के अगेंस्ट दिया था या रशिया के हक में एटलीस्ट वोट नहीं था, उन्होंने दिया कि भाई हम इस वार के हक में नहीं है इंडिया वालों। मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है, पर अगर हम उसकी बात की जाए तो वो हमेशा वार को ना खत्म करने की बात करता है ना चलाने की बात करता है। वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों की तरफ है, जहाँ पर फायदा। उसने देखे इस मौके को कैच किया, उसने ऑयल 30% ऑफ पे लिया। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान को इन चीज़ों का क्यों नहीं आइडिया होता? हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इन चीज़ों का क्यों नहीं पता चलता कि भाई हम भी तमाम जो उनसे कंट्रीज हैं उनके साथ इक्वल रिलेशन रखें, जहां से फ़ायदा नजर आए वहां से फ़ायदा लें। हम एक साइड लेते हैं, दूसरे को नाराज़ कर देते हैं। ये तो लाजमी बात है ना, हमारी कभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। जब सियासी इस्तेहकाम आता है तभी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरे नंबर पर हमने कर्जे इतने लिए हुए हैं, अक़वाम चाहे भी किसी के साथ फेवर हम नहीं कर सकते हैं। अब देखें ना, IMF से हमें थोड़ा सा 1 अरब मेरे ख्याल में लेने हैं, और उसकी भी शायद थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट लेनी है, जिसके लिए हमें बार बार रोना पड़ रहा है, तरले मारने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए हमें अमेरिका से दबाव आ रहा है, हमें कोई आजकल कैश नहीं दे रहा, और 6 अरब 11 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में रह गए, जिसमें से 6 अरब तो हमारे पास सिर्फ किसी के दिए हुए पैसे हैं, पड़े हैं, मतलब समझ लें कि किसी ने अमानत रखवाई। हाँ जी। आप बात करना चाहेंगे? सवाल ये है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी यही क्वेश्चन किया, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो मामलात हैं रशिया के साथ उन्हें बेहतर करने में अपना रोल अदा करें। क्या आपको लगता है कि इंडिया इस टाइम इस काबिल है कि वो रशिया यूक्रेन की वार को रोक सकता है?
ये रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकता है उसमें, क्योंकि इंडिया इस पूरे खित्ते में काफी बड़ा प्लेयर है, उनकी इकॉनमी काफी बड़ी है और ग्रोइंग पावर है बिल्कुल। हर अगर देखा जाए तो एशिया में तो चाइना, इंडिया, ये काफी बड़े मतलब इनकी काफी पावर है एशिया में। क्या उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं या उनकी क्या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो अपना मुफाद रशिया से भी ले लेते हैं, अपना वो रिलेशन यूक्रेन से भी बेहतर बना लेते हैं, अमेरिका के साथ भी उनकी ट्रेड चल रही है, इवन चाइना के साथ जहाँ पे लद्दाख का इशू चल रहा है वहाँ पे भी उनकी ट्रेड चल रही है। क्या ऐसा सीन है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या बेहतर चीज़ है कि उनकी पॉलिसी में ऐसी क्या बेहतर चीज़ है और पाकिस्तान में ऐसी क्या बेहतर चीज़ नहीं है? हाँ, बिल्कुल सवाल। उनकी पॉलिसी में ऐसी बेहतर चीज़ ये है कि वो जो भी काम करते हैं ना, वो अपने मफाद के लिए नहीं, अपने मुल्क के मफाद के लिए करते हैं। और इधर के जो इंसान है वो जो भी करते हैं वो अपने मफाद के लिए करते हैं। वो ये देखते हैं कि सबसे पहले मुल्क के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। और जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो बनती है फॉरेन आपकी जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए बनती है। और इधर जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाता है, ठीक है, उसके अंडर जो भी मिनिस्ट्री आती है वो मिलजुल के बनाती है। और इधर जो भी बनाते हैं वो आ जाती है। मतलब नॉन पॉलिटिकल, हम किसी का नाम नहीं लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, किसी पार्टी का नॉन पॉलिटिकल फैक्टर एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सारे हमारे नासिर हैं, वो तो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट का हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम में बड़ा अहम किरदार रहा है। चाहे हम किसी का डायरेक्ट नाम लेने से बेहतर ये है कि 1971 का वाकया देख लें, जिस किस्म का वाकया भी देखें तो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है। वो ऐसे फैक्टर्स जिनका पॉलिटिक्स के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है वो इन्वॉल्व होते हैं तो नहीं, एक तो ये भी है ना। और जैसे हमारे ऊपर जब भी हम कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आने लग जाता है। क्यों आने लगता है इंडिया पर? वो देखें, रशिया से जब उन्होंने, इंडिया वालों ने बोला कि हम ऑयल लेंगे तो यूएस ने बोला आप ऑयल नहीं ले सकते, सैंक्शंस लगी, उन्होंने फिर भी ऑयल लिया। प्रेशर तो उन पे भी आया लेकिन उन्होंने लिया। इसका मामला ये है ना कि हम प्रेशर फील नहीं करते, प्रेशर फील करते हैं और वो प्रेशर फील नहीं करते। वो मुशर्रफ के बारे में आ रहा था कि जब 9/11 का वाकया हुआ तो उसके टांगे कांप रही थी, और जब एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को मारा गया तो आसिफ अली जरदारी जाकर शुक्रिया अदा कर रहे थे, कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि जी आप हमारे मुल्क के अंदर आकर अमेरिका के ड्रोन हमला हुआ है। कौन सी इंटरनेशनल कंट्री है जो अपनी हदूद में आके किसी को हमला करने की इजाजत, फिर पता भी ना चले, मतलब अटैक होने के बाद पता चले मीडिया पे आए कि जी और ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग जितने भी हैं हम उनके नीचे गुलाम बने हुए हैं। वो जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि गुलाम बने हुए हैं, गुलाम हम ज़हनी तौर पर बन गए, ज़हनी तौर पे बने हैं। कैसे बेहतरी आएगी? देखें, ठीक है, क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा आपने, थोड़ा मैंने, थोड़ा हमने, अब हम बेहतरी की बात करते हैं। अगर इंडिया बेहतर अपना लाइन पर चल रहा है, उनकी पॉलिसीज बेहतर है, वो क्यों है ये बता दें, और हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? हमें सबसे पहले अपने आप को एक सिमत के अंदर ना तयन करना होगा कि हमने किस मंजिल की तरफ जाना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपने जितने भी हमारे पॉलिसीज बनाने वाले हैं, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को तय करें कि हमने किस जाना कहाँ है, हमारी पॉलिसीज के जो हमारा जो विजन है वो क्या है, हमारे पास विजन। और दूसरे नंबर पर अपने प्रेशर को फील करें, ठीक है, और उसे बर्दाश्त करें। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को चेंज कर लें, और अपने ताल्लुकात को हम वसी करें। ये ना करें कि सिर्फ एक कंट्री को अपना ऑप्शन बनाया। चाइना के साथ रिलेशन के तौर पर चाइना पहले था हमारा अमेरिका, जिसके ऊपर हमने अपनी इकोनॉमी का इन्हिसार किया हुआ था, आजकल हमने इसके ऊपर किया हुआ है। अभी जैसे तेल की बात हो रही है कि तेल हमें रशिया ही देगा तभी हमारा काम होगा। ये रशिया ने, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि भाई हमने पहले ही जो ऑर्डर पकड़े हैं, इंडिया का ऑर्डर लिया है या जो जो ऑर्डर पकड़े हैं, हम पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर बचा तो हम आपको दें। तो लाजमी बात है ना, उन्होंने भी तो अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज देखनी है ना। अब जब सियासी हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, एक पार्टी आके कह रही है कि हमने तेल लेना है और दूसरी कह रही है कि हमें ऑफर ही नहीं हुई, तो ये तो बात नहीं। हत्ता कि उनके जो से हमारे यहाँ पर उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने कंफर्म किया था कि हमसे बात हो रही थी। अब इख्तिलाफात तो यहीं से आ रहे हैं। या इंडिया की पॉलिसी की बात कर रहे थे, कोई ऐसी पॉलिसी, एक या दो पॉलिसीज बता दें कि यार उनका विजन बेहतर है, या उनके पॉलिटिशियंस बेहतर हैं, या उनकी पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है, उनकी पब्लिक को पता है कि अब हमने कौन सी किस पार्टी के साथ किस डिसीजन पे खड़े होना है, किस पे नहीं होना। क्या वजह है कि वो डिसीजन बेहतर से बेहतरीन लेते जा रहे हैं, और उनकी जो इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, और उनकी इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एक फेस है वो बहुत बेहतर। नहीं, मैं इंडिया की एक चीज़ के ऊपर बड़ी खूबसूरती की बात करूंगा कि उनकी जब वो अपनी हुक्मरानों को चूज करते हैं ना, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को,
तो वो अपने अंदरूनी मामला को ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब इलेक्शन होगा तो मोदी को वोट सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने डाला था और बाकियों को भी डाला गया, पर बात यह है कि जब वो इंटरनेशनली होंगे तो ज़्यादातर वाकई है, पर अंदर अपने यहाँ पे कंट्री की बात आती है, अपने मुल्क के अंदर उनकी आरएसएस आइडियोलॉजी चल रही है। चाहे गुजरात का वाक़या हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे साउथ पंजाब हो, हर जगह बगावत है, मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। नहीं, इश्यूज हैं वो तो, हाँ देखिए इतना बड़ा कंट्री है, इश्यूज तो होंगे। आप में देखें खालिस्तानी तहरीक कितनी ज्यादा तेजी पकड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको उस तहरीक का, उस जो एक उनकी एक वो है, उसका कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तो बहुत पड़ता है। देखिए ना, जब कोई एक मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा होता है तो इंटरनेशनल लोग उसके ऊपर प्रेशर करते हैं। इंडिया के कितनी टोटल स्टेट्स हैं? तकरीबन 30, 35, 40 के करीब स्टेट्स हैं, तकरीबन 28 के करीब हैं, ठीक है 28 हैं। और अगर उसमें से 1-2 स्टेट में कुछ इशू होता है, पाकिस्तान की टोटल कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के तो 4 सूबे हैं, चारों में मसाइल हैं। यही तो ना, हमारे अंदर अदम इस्तेहकाम लोगों के अंदर डाला गया है और ये हमारे अंदर बिल्डिंग डाला गया है कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। हमने सबसे पहले एक तो अपनी आइडियोलॉजी को तय करना है, पहले खुद की आइडियोलॉजी को कि हम हैं कौन। दूसरे नंबर पर हमने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तय करना है और तीसरे नंबर पर हमने उस फॉरेन पॉलिसी पर चलने वाले लोगों को तय करना है कि हम किन लोगों को आगे लेकर आए। क्योंकि अगर हम ये 3 काम अच्छे नहीं ना कर सकते तो वो लाजमी बात है कि हमारे सर पर छितर पड़ेंगे भाई। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। इनकी जो डिस्कशन थी 2-3 मिनट से काफ़ी ज़्यादा लंबी हुई, मज़ा आया बात करते हुए और काफ़ी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि हमें अपने विजन को पहले डिसाइड करना है कि हम जा किस डायरेक्शन पे रहे हैं, उसके बाद ही हमारी पॉलिसी भी बेहतर होंगी और हमारे पॉलिसी मेकर भी बेहतर होंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आज इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर इस पोजीशन पे है कि यूक्रेन जैसे कंट्रीज या रशिया जैसे कंट्री अपने मसाइल को हल करने के लिए इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या ओवरऑल पॉलिसीज की वजह से है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने रिलेशन सिर्फ एक कंट्री की बजाय तमाम कंट्री के साथ बराबरी के सतह पर रखें और तमाम कंट्रीज के साथ, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान के इमेज की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं।